क्या आप मेलेडी माता के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेलेडी माता एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है जिन्हें मेलेडी मसानी के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली देवी है जो नवदुर्गा और 10 महाविद्याओं की शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्हें मेलेडी मसानी के नाम से जाना जाता है। और उनकी सवारी एक बकरे की सवारी है। वैसे तो आपने माता दुर्गा को शेर पर सवार होते देखा होगा, पर पहली ऐसी देवी है जो बकरे पर सवारी करती है। मेलेडी माता का गुजरात में सिद्धपीठ मंदिर है और साथ ही आज इनके जो मंदिर है वो उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, हरियाणा, दिल्ली, इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर इनके मंदिर मौजूद है और आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। मेलेडी जो यह शब्द है यह दो चीज़ों से बना हुआ है। मेलेडी का मतलब होता है कि जो मेल से उत्पन्न शक्ति है उसे मेलेडी कहा जाता है, और दूसरा अर्थ होता है कि मलिन शक्तियों पर जिसने विजय प्राप्त की है उसे मेलेडी कहा जाता है। मेलेडी माता की उत्पत्ति की जो कहानी है, इनका जो इतिहास है वो बहुत ही सुंदर है और उनकी पूरी इतिहास को आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको यह बता दूँ कि मेलेडी माता जो है वो मसानी की कैटेगरी में आती है और मसानियाँ 360 प्रकार की होती है और इनमें जो सबसे ऊपर होती है उन्हें मसानी माता के रूप में जाना जाता है। जैसे गुड़गांव में शीतला माता का जो मंदिर है, जहाँ पर मसानी माता, चोगनन, जिन माता को कहा जाता है चोगानंद, मदानंद, और जो कलर वाली माता है वो सब मसानी माता के प्रमुख देवियाँ है। और जो ये मेलेडी माता है यह भी मसानी माता की कैटेगरी में आती है। मेलेडी माता की जो कथा है वो शुरू होती है सतयुग के समाप्ति के समय पर। सतयुग की समाप्ति जब हो रही थी तब उस समय एक दैत्य था अमरुवा, जिसने कई देवताओं को पराजित करके सताने लगा था। तब सभी देवता मिलकर माता आदिशक्ति की उपासना करने लगे। तब माता आदिशक्ति नौ दुर्गा जो है वे प्रकट हुई। उन्होंने अमरुवा दैत्य से युद्ध किया। कहा जाता है कि ये युद्ध 5000 साल तक चला था, लेकिन जब अंत में अमरुवा दैत्य की हार होने वाली थी तब वह भागने लगा और वो भागते भागते उसे एक गाय की हड्डी का ढांचा मिला, तो वह ढांचे के अंदर जाकर छुप गया, ये सोचकर कि ये जगह अपवित्र जगह होती है, इसमें देवियाँ प्रवेश नहीं करेगी। जब माँ दुर्गा उस दैत्य के पीछे गई तब माता ने देखा कि ये गाय के हड्डी के ढांचे में घुस गया है, जिनमें हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उसे अपवित्र, अशुद्ध माना जाता है। तब उस समय देवियों ने एक युक्ति सोची और अपने हाथों को मलना शुरू किया, जिसमें हाथों के मलने से जो मेल निकला उस मेल से एक देवी की उत्पत्ति हुई जो सिर्फ 5 साल की थी और उसके हाथों में एक खंजर था। उस देवी ने माताओं से बोला कि हे माताओं, बताइए आपने मेरी उत्पत्ति क्यों की है। तो उन माताओं ने बोला कि ये जो असुर है अमरुवा, जो गाय के पिंजर में घुस गया है, इसका नाश तुम्हें करना है। तब जो 5 साल की देवी थी वो असुर को मारने उस मृत गाय के खाल में घुस गई, जिसमें से वो असुर बाहर आकर भागने लगा और भागते भागते अमरुवा सयाला सरोवर में जाकर एक कीड़े का रूप धारण करके छिप गया। पर ये जो 5 वर्ष की कन्या थी, देवी थी, जिसने हाथ में खंजर लेकर उसका अंत कर दिया। तब सभी देवी देवताओं ने उसका जय जयकार किया और इन शक्तियों ने जो अपने अपने लोक पधार गई। पर ये जो 5 वर्ष की माता थी, अब वह यह सोचने लगी कि मेरी उत्पत्ति क्यों हुई है और अब मुझे क्या करना है। इसके लिए अब वह माता पार्वती के पास गई और उनसे पूछा कि माता, अब मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या मेरा लोक है, क्या मेरा नाम है, आप ही बताइए। और माता पार्वती ने उसको माता चामुंडा के पास भेज दिया और माता चामुंडा ने उसका नाम, धाम, काम बताने से पहले उसकी परीक्षा लेने की सोची और उस 5 साल की देवी को कामरूप कामाख्या में भेज दिया। कामरूप कामाख्या जो है वो तंत्र जगत का बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसमें नकारात्मक शक्तियाँ भी वास करती है और जहाँ पर तंत्र मंत्र, भूत पिशाच और असुरी शक्तियाँ भी वास करती है। तो चामुंडा माता ने बोला कि अगर तुम इसमें में से जाकर, मतलब कामाख्या में जाकर वापस आ जाओ तो उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारा नाम, धाम और काम बताऊंगी। तब वह 5 वर्ष की देवी थी, जैसे ही कामरूप कामाख्या में प्रवेश हुई तो उसने देखा कि जो कामरूप कामाख्या का पहरेदार है वो नूरिया मसान था। तो सबसे पहले माता ने नूरिया मसान को बांधा। उसके बाद जितनी भी असुरी शक्तियाँ थी उन सभी असुरी शक्तियों को एक बोतल में घोल बनाकर बंद कर लिया और जो जिन, मसान, अन्य शक्तियाँ थी इनको बकरा बनाकर इनके ऊपर सवार होकर कामाख्या से वापस बाहर आ गई। तब चामुंडा माँ उस 5 वर्ष की देवी से काफ़ी प्रसन्न हुई और इन्हें इनका नाम दिया
कि तुम्हारी जो उत्पत्ति है वो मेल से हुई है और तुमने मलिन शक्तियों पर विजय प्राप्त की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मेलडी होगा। तब से इनका नाम मेलडी माता पड़ा। और तुमने जिस भी जिन मसान आसुरी शक्तियों को बकरा बनाया है, इसलिए आज से तुम्हारी सवारी बकरा होगी। आपको बता दूं कि जो बकरा है, बकरे को अज भी कहते हैं। अज का मतलब होता है ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड पर जो शक्ति सवार है उसे कहते हैं मेलडी माता। मेलडी माता जो है वो असुरी शक्तियों का अंत करने वाली है, जो तंत्र जगत में समस्त तंत्रों को एक बोतल में भरकर चलती है, वह है मेलडी माता। यह एक मसानी देवी है जिनके 8 हाथ है, यानी अष्टभुजाधारी है, यानी माँ दुर्गा की तरह उन्हीं का एक रूप आप कह सकते हैं। जिसमें से यह एक हाथ में बोतल धारण करती है, दूसरे हाथ में खंजर, तीसरे हाथ में त्रिशूल, चौथे हाथ में तलवार, पांचवें में गद्दा, छठे में चक्र, सातवें में कमल और आठवें में अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती है। यह देवी बहुत ही शक्तिशाली देवी है और तंत्र जगत पर विजय प्राप्त करने के लिए विख्यात है, इसलिए इनको मेलडी माता के नाम से जाना जाता है। तो ये जानकारी थी मेलडी माता के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।